छोटी सी भी गलती ना बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देती है। हम सबको लीड कर रहे हैं। वाह, अगर तुमने ज़रा सी भी गाड़ी अगर टिल्ट नहीं की तो फुटपाथ पे गाड़ी चल जाए। हम लोगों का ट्रैवलिंग ब्लॉग हो गया है शुरू और हम लोग निकल चुके हैं अपनी जर्नी पर। इस वक्त हम लोग रात में निकले हैं 12:30 बजे और कोहरा बाप रे बाप नज़र नहीं आ रहा है। और रात में निकलने का मेन रीज़न ये है जिससे कि हम लोग सुबह में जब रोशनी हो तो प्लेन एरिया कवर पूरा कवर हो जाए, यानी कि रोशनी में हम लोग फिर हिली एरियाज कवर करेंगे। और अगर हम लोग सुबह में निकलते तो हम लोग रात में पहुंचते पहाड़ों में और वो थोड़ा रिस्की हो जाता क्योंकि कोहरा ठंड प्लस फिर हम लोग को टेंट वगैरह भी पिच करना रहेगा तो अंधेरे में वो सब करना थोड़ा आसान नहीं रहता, मुश्किल होता है। तो एट सी आगे क्या क्या होता है सब कुछ अभी बता दूंगा। क्यों आशु भाई? जी भाई, कुछ ब्लॉग में आगे भी रखना है यार। ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। जी मज़ा आ रहा है। कोहरे में मज़ा आ रहा है। टेम्परेचर हो रहा है 8 डिग्री। इससे आगे नहीं। निकले थे हम लोग 12:30 बजे और इस वक्त टाइम हो रहा है 4:17। 1 मिनट भी ऐसा नहीं आया है जहाँ पे हम लोगों को एकदम क्लियर रास्ता मिला। मतलब 12:30 बजे जब निकले थे उस वक्त भी जितना टेंस फॉग हो रहा था अभी भी कोहरा उतना ही। मतलब अगर ऐसे टेंस फॉग में ज़रा सी भी छोटी सी भी गलती ना बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देती है। अभी भी इतना टेंस है, सिर्फ अगले 40-50 किलोमीटर का ही नज़र आ रहा है। मज़ा भी आ रहा है और फ्यूल भी करा लिया है। 40-50 मीटर का बस। हाँ मैक्स। और गाड़ी भी 50-60 ही चल रही है, ज़्यादा तेज़ चला भी नहीं सकते। अब पीछे हमारे पीछे सिर्फ गाड़ियाँ चल रही हैं, वो हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, हम सबको लीड कर रहे हैं। वाह, लेकिन रोड बढ़िया है, बहुत प्यारा रोड प्यारा है। अभी सडनली क्या हुआ था एकदम, मतलब फुटपाथ आ गया राइट में और बहुत बिल्कुल लास्ट टाइम पे दिखाई दिया है। अगर तुमने ज़रा सी भी गाड़ी अगर टिल्ट नहीं की तो फुटपाथ पे गाड़ी चल जाए। प्रिकॉशन ज़रूरी है। जावेद भाई का तो विकेट डाउन हो गया। अभी हम लोग रामपुर सिटी से निकल रहे हैं और अभी का सीन कुछ ऐसा था कि हम लोग रामपुर आ गए थे 4:30 बजे सुबह और मतलब थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स मांग रही थी तो हम लोगों ने लिया 2 घंटे का नैप और अब एकदम फ्रेश है।
गाड़ी में ही टेढ़े मेढ़े एकदम पता नहीं अजीब से ऐसे करके हम लोग सो गए। अब कितनी देर सोए वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ 2-2.5 घंटे का एक छोटा सा नैप रहा। और उस नैप के बाद हम लोग वापस निकल गए अपनी जर्नी के तरफ। और सीन ऐसा है कि पूरा वैसे ही जैसा चल रहा था, सिटी में भी यही हाल था और अब आउटर पे भी आ गए तो आउटर में भी यही सीन है। कुछ नज़र नहीं आ रहा 40-50 फीट तक, बस उसके बाद कुछ नहीं, ब्लैक आउट। अब तो बस चाय पीने का मन कर रहा है। छोटी सी चाय मिल जाए, मज़ा आ जाए। लेकिन फिलहाल खुद नहीं बनाना है, बनी बनाई पीनी है। ब्रो, यस ब्रो, चाय जी, मज़ेदार वाली। यस। भागे भागे फिर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, क्या मतलब इतनी सुबह उठने का? क्या ये अपनी बीवियों से परेशान है? ये सास के आतंक से परेशान है? क्या वजह है? ओ भाई, मुझे तो लग रहा था कि हम लोग आउटर पर हैं, पहले पता चला हम तो रामपुर सिटी में ही रह रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग अभी लोकेशन की बात करें तो हम लोग उत्तराखंड बॉर्डर पे तो एंटर कर गए और इस जगह का नाम है टनकपुर। टाइम हो रहा है 12:01। सुबह में जैसे आपने देखा था, हमने रामपुर में एक ब्रेक लिया था, यानी कि हम लोग 2 घंटे के लिए सो गए थे, लेकिन फिर भी लोगों की नींद पूरी नहीं हुई थी, उन तीनों लोगों की नींद पूरी नहीं हुई थी। देन वी केम टू डिसाइड कि एक छोटा सा नैप और ले लेते हैं। तो दोबारा से हम लोग फिर से 2 घंटे के लिए रामपुर आउटर से फिलौर से हम लोगों ने नैप लिया और वहाँ से हम लोग निकले हैं 11:15 बजे, यानी कि 2 घंटे और सोने के बाद 11:15 बजे हम वहाँ से निकले। अब वहाँ से ड्राइव करके सीधे आ गए हैं उत्तराखंड टनकपुर। यहाँ पे फ्रेश हो ली है, चाय वगैरह सब हो गई है। अब बाकी के सीन जो ये है वो आगे का ये, क्योंकि हम लोगों ने कुछ अपना सामान नहीं लिया था, जैसे कि अभी हम लोगों ने दूध वगैरह नहीं लिया था, अंडे नहीं लिए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब कैंपिंग में जा रहे हैं तो खाने पीने का अरेंजमेंट पूरा ही होना चाहिए। तो अभी आशु और जावेद भाई अंडे और दूध वगैरह लेने के लिए गए हैं, सब्ज़ी वगैरह हम लोगों ने ले ली है। अब यहाँ से अभी एक भाई से बात हुई थी और वो बता रहे थे कि अब यहाँ से यानी कि टनकपुर से 50 किलोमीटर आगे निकल करके हिली एरिया शुरू होता है, यानी कि प्लेन एरिया सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आज का तो प्लान ये है कि अभी हमें 100-200 किलोमीटर ड्राइव और करनी है और मतलब 2 बजे तक के हम लोग प्लान कर रहे हैं कैंप को अपना पिच करने की, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हिली एरिया में सूरज जल्दी डूब जाता है और अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो पिच करने में भी हम लोगों को टाइम लगेगा, फिर उसके बाद लकड़ी वगैरह भी सब काटनी रहेगी, आग का भी इंतजाम करना रहेगा। ऑब्वियस ही बात है जंगल एरिया है तो जंगली जानवर कोई सा भी कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए भी हमें बोन फायर 2-3 जगह प्लेस करना रहेगी। तो मतलब कुल मिला के ये है कि हम लोगों को अंधेरा होने से एटलीस्ट 2 घंटा पहले, एटलीस्ट 2 से 3 घंटा पहले हम लोगों को अपना पूरा सेटअप वगैरह पूरा अरेंज करना रहेगा, खाना वगैरह का सारा अरेंज करना रहेगा। तो आगे आपको व्लॉग में पता चला, मैं बताता रहूँगा जब कहाँ हैं और क्या क्या चल रहा है हम लोगों का।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.